हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हकीम व तबीब कौम मोहसिन व शफ़ीक़ जनाब डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम इब्ने मोहम्मद मिर्ज़ा साहब मरहूम की रूह को ईसाल सवाब फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालतुन्नासे मुखालततुन हिम्मतुम माहाब्बको अलैकुम व इन इश्तुम हन्नू इलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रात अज़ादारान सरकार सय्यदुश शुहदा, इस वक्त की मजलिस हकीम व तबीब कौम मोहसिन व शफ़ीक़ मिल्लत जनाब डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम के सय्युम व ईसाल सवाब की मजलिस है, जिसको आप हुसैनी चैनल के ज़रिए मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम उस अज़ीम शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खिदमत कौम में बसर किया। चुनांचे उनकी पूरी हयात और उनकी तमाम तर ख़िदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मुनासिब जाना कि जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहजुल बलागा के उस कौल की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जाए, जिस कौल को अगर बसारत से देखा जाए तो वो सिर्फ़ एक कौल नज़र आता है, लेकिन अगर बसीरत से देखा जाए तो वह कौल आईने हयात इंसानी नज़र आता है। मौलाए मुत्तक़ियान ने नहजुल बलागा में कलिमात ख़िसार में फ़रमाया कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बसर करो, माशरे में समाज में इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारो कि जब तक तुम ज़िंदा रहो लोग तुमसे मिलने का इश्तियाक़ रखें, लोग तुमसे मिलने के लिए मुश्ताक़ रहें, और जब तुम मर जाओ तो लोग तुमको याद कर कर के गिरिया करते रहें। देखिए, मौलाए कायनात का ये कौल एक आईना है, और इस आईने हयात इंसानी में मौलाए कायनात ने ज़िंदगी गुजारने का, माशरे में रहने का, समाज में जीने का एक उसूल और एक क़ानून बयान किया है। और इस क़ानून का लुब-ए-लुबाब ये है, इस हदीस का लुब-ए-लुबाब ये है, इस कौल जनाब अमीर का माहसल ये है कि जब भी माशरे में ज़िंदगी गुजारना तो लोगों की ज़रूरत बन के ज़िंदगी गुजारना, ज़रूरतमंद बन के ज़िंदगी न गुजारना। देखिए, ज़रूरत होना और होता है और ज़रूरतमंद होना और होता है। मौलाए कायनात का ये कौल पैगाम दे रहा है कि समाज में इंसानों की ज़रूरत बन के ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ज़रूरतमंद बन के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए कि ज़रूरत और ज़रूरतमंद का फ़र्क ये है कि कुरान की नज़र में, मासूमीन की नज़र में, अल्लाह की नज़र में
जो अहमियत ज़रूरतों की होती है वो अहमियत ज़रूरतमंदों की नहीं होती है। भाई ज़रूरत की इतनी अहमियत है कि ख़ुद अल्लाह ने इंसान को हयात अता फ़रमाई और हयात इंसानी के लिए क़ानून ये बनाया कि हवा को हयात इंसानी की ज़रूरत बनाया, ऑक्सीजन को हयात इंसानी की ज़रूरत बनाया, दरियाओं समंदरों को पानी को हयात इंसानी की ज़रूरत बनाया, फ़ज़ा और ग़ज़ा को हयात इंसानी की ज़रूरत बनाया, चाँद और सूरज को हयात इंसानी की ज़रूरत बनाया। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो पानी है, ये जो हवा है, ये जो ग़ज़ा है, ये हयात इंसानी की नेसेसिटीज़ का नाम है, ये इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतों का नाम है। अब देखिए इंसान इन ज़रूरतों का ज़रूरतमंद है और इंसान की इन ज़रूरतों की इतनी अहमियत है, ये जो हवा हयात इंसानी की ज़रूरत है, जो फ़ज़ा हयात इंसानी की ज़रूरत है, जो ग़िज़ा हयात इंसानी की ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन हयात इंसानी की ज़रूरत है, तो अज़ीज़ान गिरामी इन ज़रूरतों को इतनी ज़रूरत है, और इन ज़रूरतों की इतनी अहमियत है कि हवा इंसान के बग़ैर रह सकती है लेकिन इंसान हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी इंसान के बग़ैर पानी रह सकता है लेकिन इंसान पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ग़िज़ा इंसान के बग़ैर ग़िज़ा रह सकती है लेकिन इंसान ग़िज़ा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए कि इंसान इन ज़रूरतों के मामले में ज़रूरतमंद है। पानी इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। ऑक्सीजन इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। ग़िज़ा इंसान की ज़रूरत है, इंसान ज़रूरतमंद है। ये ज़रूरतें हैं, इसके बग़ैर हयात इंसानी का इम्कान नहीं है। और फिर इन ज़रूरतों की इतनी अहमियत है, हवा की इतनी अहमियत है, ग़िज़ा की इतनी अहमियत है, ऑक्सीजन की इतनी अहमियत है, पानी की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने क़ानून तख़लीक़ ये बनाया है, तख़लीक़ का आइन और उसूल और क़ानून ये बनाया है कि ये जितनी हयात इंसानी की ज़रूरतें हैं इनको इंसान से पहले ही ख़ल्क़ कर लिया। भाई उलमा तस्दीक़ करेंगे, रवायतें गवाहियाँ देंगी कि अल्लाह ने हवा को पहले ख़ल्क़ किया, इंसान को बाद में ख़ल्क़ किया। ऑक्सीजन को पहले ख़ल्क़ किया, इंसान को बाद में ख़ल्क़ किया। पानी को पहले ख़ल्क़ किया, इंसान को बाद में ख़ल्क़ किया। ग़िज़ा को अल्लाह ने पहले बनाया है, इंसान को बाद में बनाया है, इसलिए कि ये ज़रूरतें हैं। तो ज़रूरतों को अल्लाह ने ज़रूरतमंदों से पहले ख़ल्क़ किया ताकि ज़रूरतों की इम्पॉर्टेंस, वो ज़रूरतों की अहमियत भी समझ में आए और एक पहचान भी कायम हो जाए कि जो इंसान से पहले ख़ल्क़ हुआ है वो इंसान की ज़रूरत है। भाई हवा इंसान से पहले ख़ल्क़ हुई, ग़िज़ा इंसान से पहले ख़ल्क़ हुई, ऑक्सीजन को इंसान से पहले बनाया गया, पानी को इंसान से पहले बनाया गया। तो जो इंसान से पहले है वो इंसान की ज़रूरत है। अब समझ में आया कि नबी ने ये ऐलान क्यों फरमाया कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, के अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया है। भाई इस हदीस के ज़रिए पैगाम दिया जा रहा है कि जो इंसान से पहले खल्क़ हो वो इंसान की ज़रूरत है, लेकिन जिसका नूर कायनात से पहले हो वो कायनात की ज़रूरत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी सबसे ज़्यादा अहमियत ज़रूरतों की है। इंसान को अल्लाह ने ज़रूरतमंद बनाया है और इंसान की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उनको इंसान से पहले बनाया है। और फिर ज़रूरतों की इतनी अहमियत है कि जब आप कुरान का मुतालिया करें और कुरान की तिलावत करें और तदब्बुर करें और तफक्कुर करें और ताक़ुल करें तो आपको कुरान में लफ्ज़ इंसान एक मिलेगा मगर इंसान की किस्में दो मिलेंगी। भाई अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया मगर इंसान को दो तरीक़े का खल्क़ किया है। भाई कुरान के आईने में भी लफ्ज़ इंसान एक है मगर सारे इंसान एक नहीं हैं। जैसे लफ्ज़ मस्जिद एक है, सारी मस्जिदें एक नहीं हैं। लफ्ज़ किताब एक है, सारी किताबें एक नहीं हैं। लफ्ज़ आदमी एक है, सारे आदमी एक नहीं हैं। वैसे ही लफ्ज़ इंसान एक है, सारे इंसान एक नहीं हैं। भाई मैंने अभी अर्ज़ किया कि लफ्ज़ मस्जिद एक है लेकिन सारी मस्जिदें एक नहीं हैं। एक मस्जिद वो है जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी कहलाती है और एक मस्जिद वो है जिसमें हम आप इस शहर में अपने अपने मोहल्ले में जो मस्जिदें होती हैं उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। लफ्ज़ मस्जिद इन मस्जिदों के लिए भी आता है और लफ्ज़ मस्जिद मस्जिद नबवी के लिए भी आता है, मगर नमाज़ पढ़ने का जो सवाब मस्जिद नबवी में है वो हमारे शहर की मस्जिदों में नहीं है। अज़ान वहाँ भी है, अज़ान यहाँ भी है, नमाज वहाँ भी है, नमाज यहाँ भी है, अकामत वहाँ भी है, अकामत यहाँ भी है, सजदे वहाँ भी हैं, सजदे यहाँ भी हैं, मगर यहाँ की मस्जिदों में नमाज का वो सवाब नहीं है
जो मस्जिद नबवी का सवाब है। सबब क्या है? तो सबब यह है कि इन मस्जिदों को हमने बनाया है, इन मस्जिदों को उम्मतियों के हाथों ने बनाया है, और उस मस्जिद को ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया है। इसलिए उस मस्जिद का मुकाबला कोई मस्जिद नहीं कर सकती। लीजिए, इससे एक बात और समझ में आती है कि जिसे उम्मतियों के हाथ बनाएं वो और होता है, जिसे नबी अपने हाथों पर उठाएं वो और होता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरत तो कुरान में इंसान दो तरह के नज़र आएंगे। कुछ ख़ास इंसान हैं, कुछ आम इंसान हैं। ख़ास इंसानों को अल्लाह ने इंसानों की ज़रूरत बनाया है और आम इंसानों को ज़रूरतमंद बनाया। इंसान दो तरह के हैं, एक आम इंसान है, एक ख़ास इंसान है। जिसे नुत्फ़े से बनाया है वो आम इंसान है, जिसे नूर से बनाया है वो ख़ास इंसान है। जो पैदा हो के हुजरे को नजिस कर देता है वो आम इंसान है। जो 13 रजब को खाने काबा में आके काबे को पाक कर देता है वो ख़ास इंसान है। भाई, कुरान में आम इंसान का भी ज़िक्र है और कुरान में ख़ास इंसान का भी ज़िक्र है। सूरह दहर में आम इंसान का ज़िक्र हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। ऐलान हो रहा है आम इंसान के लिए कि ये इंसान जिसे अल्लाह ने इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन, जिसे अल्लाह ने नुत्फ़े से बनाया, ये आम इंसान है। सूरह दहर ऐलान कर रहा है कि ये आम इंसान अपनी खिलकत से पहले काबिल ज़िक्र ही नहीं था। कुरान ऐलान कर रहा है कि एक ज़माना ऐसा गुज़रा, एक दौर ऐसा गुज़रा कि जब ये इंसान काबिल तस्किरा ही नहीं था, इस इंसान का वजूद ही नहीं था, इस इंसान का दूर दूर कहीं ज़िक्र ही नहीं था। ये आम इंसान है कि जो काबिल ज़िक्र हुआ मगर विलादत के बाद काबिल ज़िक्र हुआ। ये आम इंसान है जो तस्किरे के लायक हुआ मगर पैदा होने के लायक के बाद तस्किरे के लायक हुआ, पैदा होने के बाद काबिल ज़िक्र हुआ। ये आम इंसान है जिसने पैदा होने के बाद तरक्की की तो ये अदीब बन गया, इसने पैदा होने के बाद तरक्की की तो ये ख़तीब बन गया, इसने पैदा होने के बाद तरक्की की तो ये फ़लासफ़र बन गया, इसने पैदा होने के बाद तरक्की की तो ये साहिब इल्म हो गया। देखिए, मैं एक मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ। जिन मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है उनकी पूरी हयात और ख़िदमात को अपने मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास नतीजा इस मजलिस में पेश करना मकसूद है। लेकिन इन बातों को बहुत तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि इंसान ने पैदा होने के बाद किसी ने तरक्की की, वो अदीब बन गया, कोई ख़तीब बन गया, कोई फ़लासफ़र बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। ये आम इंसान की बात है। मगर जो भी हुआ है वो पैदा होने के बाद हुआ है। कुरान ऐलान कर रहा है कि कोई आम इंसान पैदा होने से पहले काबिल ज़िक्र ही नहीं था। भाई, जो भी काबिल ज़िक्र आम इंसानों में हुआ वो पैदा होने के बाद हुआ। बड़े से बड़ा अदीब पैदा होने से पहले अदीब नहीं था, बड़े से बड़ा ख़तीब पैदा होने से पहले ख़तीब नहीं था, बड़े से बड़ा फ़लासफ़र पैदा होने से पहले फ़लासफ़र नहीं था। ये आम इंसान है। मगर ख़ास इंसान वो है कि जो सिर्फ़ दुनिया में आने के बाद नबी नहीं है, उसकी मंजिल ये है कि वह आवाज़ दे रहा है कि कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था, आदमा बैनल माए व तीन, कि जब हज़रत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। भाई, पैगंबर फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था। यानी पैगंबर इस्लाम आम इंसानों में नहीं है, ख़ास इंसानों में है। जो पैदा होने के बाद ओहदा पाए वो आम इंसान होता है, और जो दुनिया में आने से पहले भी ओहदा नबूवत पर फायज़ हो वो ख़ास इंसान होता है। आम इंसानों की मंजिलें क्या हैं कि आम इंसानों में हमदर्द इंसान भी होते हैं, आम इंसानों में शरीफ इंसान भी होते हैं, आम इंसानों में मुखलिस इंसान भी होते हैं, गरीबों की मदद करने वाले इंसान, मरीज़ों की इमदाद करने वाले इंसान, बेवाओं को सहारा देने वाले इंसान, यतीमों की इमदाद करने वाले इंसान, समाज में गरीबों की, लाचारों की मदद करने वाले इंसान भी हैं। लेकिन ये जितने शरीफ इंसान हैं, जितने मददगार इंसान हैं, ये जिसकी भी मदद करते हैं तो दुनिया में आने के बाद मदद करते हैं। कोई किसी की दुनिया में आने से पहले मदद नहीं करता। ये आम इंसान की मजबूरी है कि वो गरीब की मदद करेगा दुनिया में आने के बाद, वो यतीम की मदद करेगा दुनिया में आने के बाद, वो बेवाओं की मदद करेगा दुनिया में आने के बाद। ये आम इंसान है कि जो दुनिया में आने के बाद मदद करता है।
वो दुनिया में आने से पहले किसी की मदद नहीं करता, लेकिन एक ख़ास इंसान है जो दुनिया में आने के बाद खुल के आखिरी नबी की मदद कर रहा है, और दुनिया में आने से पहले कभी जनाब आदम की मदद कर रहा है, कभी जनाब नूह की मदद कर रहा है, कभी हज़रत इब्राहीम की मदद कर रहा है, कभी हज़रत मूसा की मदद कर रहा है, कभी हज़रत ईसा की मदद कर रहा है। भाई मौला अली ने फरमाया कि मैंने सारे नबियों की मदद की, आखिरी नबी की मदद खुल के की है, सारे नबियों की मदद छुप के की है, आखिरी नबी की मदद दुनिया में आने के बाद की है, सारे नबियों की मदद दुनिया में आने से पहले की है। भाई मौला अली का ये कौल बता रहा है कि अली का शुमार आम इंसानों में नहीं है, निगाह कुदरत के सबसे ख़ास इंसानों में है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, आम इंसान और है, ख़ास इंसान और है। भाई कुरान में आम इंसानों का भी ज़िक्र है और कुरान में ख़ास इंसानों का भी ज़िक्र है, और ख़ास इंसानों का ज़िक्र बहुत ख़ास तरीक़े से हो रहा है। अल्लाह ने हज़रत आदम को एक ख़ास इंसान बनाया, जनाब नूह को ख़ास इंसान बनाया, जनाब इब्राहीम और मूसा ईसा को ख़ास इंसान बनाया। अब ख़ास इंसानों की खसूसियत के लिए ऐलान हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तवा आदमा व नूहन, कि हमने हज़रत आदम को मुंतखब किया, हमने जनाब नूह को मुंतखब किया, हमने हज़रत इब्राहीम को मुंतखब किया, हमने आले इब्राहीम को मुंतखब किया। भाई देखिए ये ख़ास इंसान हैं। अल्लाह ख़ास इंसानों की पहचान भी बता रहा है कि जिन्हें अल्लाह मुंतखब करे वो ख़ास होते हैं, जिनको अल्लाह चुन ले वो ख़ास होते हैं। ऐलान हो रहा है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा, कि हमने आदम को इस्तफ़ा कर लिया। भाई अरबी ज़बान में चुनने को इस्तफ़ा कहते हैं, और जिसे चुन लिया जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। कुरान बता रहा है कि जो मुस्तफ़ा होते हैं वो ख़ास होते हैं। अब जिस कुरान ने अम्बिया के इंतखाब का ऐलान किया, उसी कुरान ने अहले बैत के इंतखाब का भी ऐलान किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा और रस्मल किताबल्लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपने बंदों में से कुछ ख़ास बंदों को मुंतखब कर लिया। भाई जो लहजा नबियों के लिए इख्तियार किया गया वही लहजा अहले बैत के लिए इख्तियार किया गया, और पैगाम पहुँचाया कि जैसे अम्बिया बंदों के चुने हुओं को नहीं कहते हैं, अल्लाह के चुने हुओं को कहते हैं, वैसे ही अहले बैत भी बंदों के इंतखाब का नाम नहीं है, अहले बैत भी अल्लाह के इंतखाब का नाम है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई अल्लाह ने ख़ास बंदों का ख़ास तरीक़े से ज़िक्र किया। अब देखिए कुरान में ये ख़ास बंदों का तज़किरा है। जनाब आदम को अल्लाह ने ख़ास इंसान करार दिया, जनाब नूह को ख़ास इंसान करार दिया, जनाब इब्राहीम को ख़ास इंसान करार दिया। वह गुफ्तगू अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। जनाब मूसा को ख़ास इंसान करार दिया, जनाब ईसा और पैगम्बर इस्लाम को ख़ास इंसान करार दिया, और फिर इनकी खसूसियात का ज़िक्र किया। भाई हज़रत आदम को तो इतना ख़ास बनाया कि ऐलान किया कि जब मैं आदम के पैकर में रूह डाल दूँ तो तुम सब के सब सजदा कर लेना। भाई आम इंसान वो होता है जो साजिद कहलाता है, मगर आदम वो हैं जो मस्जूद मलाइका कहला रहे हैं, कि मलाइका की जबीनों को पैकर आदम के सामने खम किया गया, फ़रिश्तों को हज़रत आदम से सजदा करवाया गया। मुझे बताइए जनाब आदम को जो ये खसूसियत मिली ये किस बुनियाद पर मिली है? तो इंतखाब अवाम की बुनियाद पर नहीं मिली है, इल्म की बुनियाद पर मिली है। चूँकि जनाब आदम को अल्लाह ने ओहदा देने से पहले इल्म अता फरमाया, और वो इल्म भी इल्म ऐसा था कि जो फ़रिश्तों के इल्म से ज़्यादा था। भाई फ़रिश्तों को सजदा इसलिए करवाया कि हज़रत आदम के पास जो इल्म था वो फ़रिश्तों के पास नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि मलाइका बेइल्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़रिश्तों के दामन में दौलत इल्म नहीं होती है। भाई फ़रिश्ते भी साहिबान इल्म होते हैं, अपने अपने शोबे का इल्म फ़रिश्तों को भी अता किया गया। चुनांचे मेराज की रवायात पढ़िए तो पैगम्बर इस्लाम ने मेराज की रवायात में जहाँ बहुत सी बातें बयान की हैं वहीं मलाइका का तस्करा भी किया है। फरमाया कोई मलक ऐसा है जिसे बारिश के क़तरात का इल्म है, कोई फ़रिश्ता ऐसा है जिसे अमवात इंसानी का इल्म है, कोई फ़रिश्ता ऐसा है कि जिसे तादाद रिज़्क़ इंसानी का इल्म है। फ़रिश्ते भी ला इल्म नहीं होते हैं, फ़रिश्ते भी बेइल्म नहीं होते हैं, और फ़रिश्तों में भी जिब्रील ऐसा साहिब इल्म जिब्रील कि हम हदीस किस्सा में सुनते रहते हैं कि जिब्रील के इल्म का आलम यह है कि जब अल्लाह ने कहा कि मैंने ये कायनात अहले बैत के लिए बनाई और चादर के नीचे अहले बैत हैं, और जिब्रील आए तथहीर लेके पहुँचे, तवज्जो सुनिएगा, तो अब पंजतन अहले बैत चादर के नीचे हैं। भाई अहले बैत के जिस्म के काबे के ऊपर अल्लाह ने चादर तथहीर का गिलाफ चढ़ा दिया। अब पंजतन चादर के अंदर हैं
और जिब्रील चादर के बाहर है, और वो चादर के बाहर से पूछ रहा है क्या मैं भी अंदर आके छटा हो जाऊं। भाई देखिए ये लफ्ज़ आपने हज़ारों मरतबा सुना होगा कि जिब्रील पूछ रहे हैं क्या मैं चादर के अंदर आके छटा हो जाऊं। ये चादर के नीचे जाके नहीं कह रहे हैं, ये चादर के नीचे कितने हैं ये अभी गिन के नहीं कह रहे हैं, चादर के बाहर से कह रहे हैं क्या मैं छटा हो जाऊं। ये जुमला खुद जिब्रील के साहिब इल्म होने की दलील है। भाई जिब्रील ने ये नहीं कहा कि मैं चादर के नीचे आके 12वां हो जाऊं, जिब्रील ने कहा मैं चादर के नीचे आके छठा हो जाऊं। भाई जिब्रील का ये कहना कि क्या मैं छठा हो जाऊं, इस बात का ऐलान है कि जिब्रील को चादर के बाहर ही से इल्म था कि चादर के नीचे जो अहले बैत हैं वो 5 हैं, 12 नहीं हैं। अहले बैत हैं, अज़वाज नहीं हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ान गिरामी जनाब आदम का इल्म फरिश्तों के इल्म से ज़्यादा था, इसलिए वो ख़ास इंसान बनाए गए। जनाब नूह को अल्लाह ने ख़ास इंसान बनाया, और उनकी खसूसियत ये थी कि 900 बरस से कुछ साल ज़्यादा तो उन्होंने तबलीग़ की है। देखिए जनाब नूह की तबलीग़ का सिन देखिए तो 950 बरस तो हज़रत नूह ने तबलीग़ की है। अब सोचिए उनकी ज़िंदगी कितनी होगी। भाई आम इंसानों की ज़िंदगी कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 बरस हैं, 100 बरस हैं, 110 बरस हैं, 120 बरस हैं। आज के माशरे में तो इस सिन के लोग भी नहीं मिलते। तो आम इंसान वो होता है कि जिसकी उम्र और होती है, और जनाब नूह को अल्लाह ने ख़ास इंसान बनाया। तो ख़ास इंसान बनाया तो उन्हें तूल उम्र भी अता किया, उन्हें तूलानी ज़िंदगी भी अता की, और समझाया कि तूलानी ज़िंदगी होना भी एक ख़ासियत की अलामत है, एक ख़ास इंसान होने की अलामत है। समझाया कि कभी कभी हम हिदायत देने वाले को तूलानी उम्र भी अता करते हैं। अब समझ में आया कि 1200 बरस से ज़हरा का बेटा पर्दे ग़ैबत में ज़िंदा क्यों है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया इमाम की तूलानी हयात बता रही है कि जैसे जनाब नूह को उम्र दे के खसूसियत अता की गई, वैसे ही हज़रत हुज्जत को उम्र दे के खसूसियत अता की गई। जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने ख़ास इंसान बनाया। बस नतीजे तक आना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो रखिएगा। जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने ख़ास इंसान बनाया, इतना ख़ास कि ओहदे नबूवत भी अता किया, ओहदे रिसालत भी अता किया, ओहदे इमामत भी अता किया कि इन्नी जअलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। देखिए ये होता है ख़ास इंसान। अल्लाह इब्राहीम के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि इमाम आम लोगों में से नहीं होता है, इमाम ख़ास लोगों में से होता है। और फिर जनाब इब्राहीम की खसूसियत यह है कि हज़रत इब्राहीम आतिश नमरूद में गए, तो आम इंसान अगर आग में जाए तो वो जल भुन के राख हो जाता है, मगर ये ख़ास इंसान था जिसके लिए आग का मिजाज बदल दिया गया, जिसके लिए आग ने अपने मिजाज को तब्दील कर दिया कि अल्लाह ने कहे आग ठंडी हो जाए इब्राहीम। ये भाई ख़ास इंसानों की अलामतें बयान की जा रही हैं, ख़ास इंसानों की पहचानें बयान की जा रही हैं कि जो ख़ास इंसान है उसके लिए आग अपना मिजाज बदल देती है। भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास इंसान बनाया। देखिए मैंने अर्ज़ किया अभी आपकी खिदमत में कि जनाब इब्राहीम के लिए आग का मिजाज बदला, और सिर्फ आग का मिजाज नहीं बदला, मैंने अर्ज़ किया कि उनके लिए रेग सहरा को आटे में तब्दील कर दिया गया, माहियत को बदल दिया गया। माहियत की तब्दीली का मतलब यह है कि कुछ का कुछ हो जाना। भाई हज़रत इब्राहीम ख़ास इंसान हैं, इसकी पहचान भी तो बयान करना है, इसकी अलामत भी तो करार देना है। और ख़ास इंसान माजी के कौन हैं और मुस्तक़बिल के कौन हैं, इसकी अलामतें भी तो बयान करना है। भाई समझाया जा रहा है कि जिसके लिए रेग सहरा आटे में बदल जाए उसे भी आम न समझना, निगाह खुदरत का ख़ास समझना। अब जिसके हाथ का धोवन जवाहर में बदल जाए उसे भी आम न समझना, निगाह कुदरत का ख़ास समझना। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके लिए मट्टी आटे में तब्दील हो गई। अब समझ में आया कि चौथे इमाम के हाथ का पानी जवाहरात में क्यों तब्दील हो गया। भाई ये जो वाक़यात हैं, जो मोजिज़ात हैं, ये इस बात की दलील हैं कि ये आम इंसानों में नहीं हैं, ये निगाह कुदरत के ख़ास लोग हैं, ये किसी ख़ास मकसद के तहत भेजे गए हैं, ये किसी ख़ास मकसद के तहत दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। और फिर अज़ीज़ान गिरामी ये सिलसिला आगे बढ़ता है कि जनाब मूसा को भी अल्लाह ने ख़ास इंसान करार दिया, मोजज़ात के ज़रिए उनकी खसूसियतें बयान हुई। और फिर हज़रत ईसा तक मंजिल आई। तो देखिए आम इंसान कौन है, हम आप आम इंसान हैं। हमारी मंजिल ये है कि हम दुनिया में आते हैं तो रोने लगते हैं, लेकिन जनाब ईसा दुनिया में आए तो रोते हुए नज़र नहीं आए,
हज़रत ईसा बोलते हुए नज़र आए। भाई कुरान पहचान करार दे रहा है, कुरान अलामतें बयान कर रहा है कि जो दुनिया में रोते हुए आए वो आम होता है, जो बोलते हुए आए वो ख़ास होता है। हज़रत ईसा आगोश मरियम में बोल के बता रहे हैं कि ये भी अल्लाह की निगाह में ख़ास लोगों की एक पहचान है। तो भाई जो आगोश मरियम में गुफ्तगू करे, जो दुनिया में आते ही आगोश मरियम में बोलने लगे, वो भी ख़ास होता है। तो जो 13 रजब को आगोश मोहम्मद में बोलने लगे वो भी ख़ास होता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी व मंजिल आखिर है कि जनाब इब्राहीम से जनाब मूसा तक, जनाब ईसा तक, फिर आखिरी पैगंबर ऐसा ख़ास करार दिया कि सबका साया बनाया, उनके जिस्म का साया भी नहीं बनाया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐसे ख़ास कि सबसे पहले उनका नूर खल्क़ किया गया। भाई तारीख़ देख लीजिए, पैगंबर इस्लाम अंबिया में भी सबसे बुलंद नबी करार पाए। लेकिन अब मैं आखिर में जिस मैंने नतीजे के लिए गुफ्तगू की है, मरहूम की पूरी ज़िंदगी को सामने रखते हुए जिस पैगाम को पहुँचाने के लिए मैंने गुफ्तगू की है वो ये है कि हज़रत आदम को अल्लाह ने ख़ास करार दिया, जनाब नूह ख़ास इंसान हैं, जनाब इब्राहीम ख़ास इंसानों में हैं, मूसा ईसा और पैगंबर इस्लाम ख़ास इंसानों में हैं। तो अब इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? तो देखिए, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये आम इंसानों के दरमियान रहे, ये मासूम थे, गुनाहगारों के दरमियान रहे। ये सारे के सारे ख़ास इंसान आम इंसानों के बीच में रहे हैं, आम माशरे में रहे हैं, आम समाज में रहे हैं। मगर इनकी ख़ासियत ये है कि ये लोगों के दरमियान ज़रूरतमंद बन के नहीं रहें, लोगों की ज़रूरत बन के रहें। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इनकी खसूसियत ही है कि ये लोगों के दरमियान लोगों की ज़रूरत बन के रहे। जनाब आदम आदमियों की ज़रूरत बन के रहे, समाज में ज़रूरतमंद बन के नहीं रहे। जनाब नूह जब तूफ़ान आया, अज़ाब आया, तो जनाब नूह नजात की ज़रूरत बन के रहे, ज़रूरतमंद बन के नहीं रहे। ख़ुद जनाब इब्राहीम की शान तो यह है कि जब आतिश नमरूद में फेंके जा रहे हैं और जनाब इब्राहीम को नमरूद ने आग की जानिब रवाना किया, तो अभी जिसमें इब्राहीम हवा में मुअल्लक़ था कि जिब्रील ने आके हज़रत इब्राहीम से पूछा कि इब्राहीम तुम्हें कोई ज़रूरत है? भाई देखिए, ये वाक़यात जहन को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। हज़रत इब्राहीम से, खलीलुल्लाह से जिब्रील जैसा फ़रिश्ता पूछ रहा है कि कोई ज़रूरत है? तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि तुझसे ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। समझाया जो फ़रिश्तों का भी मोहताज ना हो वो ख़ास होता है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं होती खुदा के अलावा वो ख़ास होता है। तो जो फरमा रहे हैं आप, हज़रत इब्राहीम भी ज़रूरत बन के रहे हैं, ज़रूरतमंद बन के नहीं रहे हैं। और जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी हम सीरत पर चलने का दावा करते हैं, जिनके इश्क़ का हम ऐलान करते हैं, पैगंबर इस्लाम, तो 63 बरस की हयात तय्यबा देख लीजिए। काफिरों से लेकर मुश्रिकों तक, मुश्रिकों से लेकर मुनाफिकों तक, मुनाफिकों से लेकर मुस्लिमों तक, मुस्लिमों से लेकर मोमिनों तक, पैगंबर इस्लाम ने 63 बरस की ज़िंदगी ज़रूरत बन के गुजारी है, ज़रूरतमंद बन के नहीं गुजारी है। हालांकि ऐसा नहीं कि पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में मुश्किलें ना आई हों, पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में फ़ख्र व फाक़ा की मंजिलें ना आई हों, पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में दुश्मनों का नरगा ना रहा हो। भाई पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में मुश्किलें आईं, ज़ुलअशीरा की मुश्किल आई, शब हिजरत मुश्किल आई, मैदान बद्र में मुश्किलें आईं, मैदान उहद में मुश्किल का सामना हुआ, खंदक व खैबर में मुश्किलों का सामना हुआ। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इन तमाम तर मुश्किलों में भी ज़रूरत बन के ज़िंदगी गुजारी, ज़रूरतमंद बन के नहीं रहे। मुझे दिखाइए पैगंबर इस्लाम ने इन तमाम मुश्किलात में किसी से तकाज़ा किया हो। भाई पैगंबर इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इन मुश्किलों में लोगों को पैगंबर इस्लाम की ज़रूरत पड़ी। ज़ुलअशीरा में पैगंबर इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, शब हिजरत किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई आम इंसानों में, मैं आम और ख़ास की बात कर रहा हूँ कि पैगंबर चूँकि ख़ास इंसान थे, लिहाजा किसी आम इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसलिए कि ज़ुलअशीरा में अली जैसा गवाही देने वाला ख़ास मौजूद था,
शब हिजरत अली जैसा हिफाजत करने वाला ख़ास मौजूद था। जंग बद्र में नुसरत करने वाला अली जैसा ख़ास मौजूद था। ओहद में तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अली जैसा ख़ास मौजूद था। खंदक में कुल्ले ईमान बनने वाला अली जैसा ख़ास मौजूद था। खैबर में मर्द मैदान बनने वाला अली जैसा ख़ास मौजूद था। इसलिए नबी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक पैगाम पहुँचाया कि जिसे अली मिल जाएं, बस यही तक लाना था, जिसे अली मिल जाएं वो समाज में ज़रूरतमंद बन के नहीं रहता है, समाज की ज़रूरत बन के रहता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे मौला अली मिल जाएं, जिसे मौला अली मिल जाएं वो ज़रूरतमंद बन के नहीं रहता है, वो समाज और माशरे में ज़रूरत बन के रहता है। बस आखिरी गुफ्तगू है भाई, देखिए मिल्लत मुस्लिमा में एक मंजिल ऐसी है कि कोई मुसलमान उस मंजिल के ऊपर आके इनकार करता नज़र नहीं आएगा। वो मंजिल है मंजिल विलायत। भाई नबी और रसूल और इमाम तो अपनी जगह हैं। एक लफ्ज़ है वली, औलिया अल्लाह। मिल्लत मुस्लिमा में औलिया अल्लाह का एहतराम है, वलियों का एहतराम है। ये वली कौन होता है? ये वली अल्लाह कौन कहलाते हैं? ये वली अल्लाह वही तो कहलाते हैं कि जो लोगों की ज़रूरत बनते हैं, ज़रूरतमंद नहीं बनते हैं। भाई औलिया से जो लोग तवस्सुल करते हैं और औलिया से जो तमस्सुक करते हैं, तो औलिया यानी वली लोगों की ज़रूरतों की तकमील का ज़रिया होता है, ज़रूरतमंद नहीं होता है। तो विलायत एक ज़रूरत का नाम है, वली समाज की ज़रूरत का नाम है। अब मुझे बताइए ये जो वली बनता है ये किस बुनियाद पर बनता है? तो भाई वली समाज की ज़रूरत को कहते हैं। समाज को जिसकी ज़रूरत हो उसे वली कहते हैं, और वलियों को जिसकी ज़रूरत हो उसे मौला अली कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई समाज को जिनकी ज़रूरत है वो वली कहलाते हैं, और वलियों को जिनकी ज़रूरत है वो मौला अली कहलाते हैं। मिसरा मशहूर है ना, वली हो गए या अली कहने वाले। वली खुद ज़रूरत बन जाता है समाज की, मगर किस बुनियाद पर बनता है? वली हो गए या अली कहने वाले। मौला अली की मोहब्बत की वजह से विलायत मिलती है, मौला अली से तमस्सुक की वजह से विलायत मिलती है, मौला अली से वाबस्तगी की वजह से इंसान समाज में ज़रूरतमंद नहीं रहता है, समाज की ज़रूरत बन जाता है। चुनांचे वाक़या मौजूद है कि एक हकीम यूनान से चला और पैगम्बर इस्लाम से बहस करने के लिए। वो यूनान जो अपने फ़लसफ़े के लिए मशहूर रहा है, फ़लसफ़ा यूनान आज तक काबिल ज़िक्र है। तो वह हकीम यूनान से चला और चलने के बाद वो मदीने पहुँचा, और उसका मकसद ये था कि वो पैगम्बर इस्लाम से इस्लाम के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेगा, पैगम्बर इस्लाम पर मौजू दीन के ऊपर मुनाज़रा करेगा, मुबाहिसा करेगा। अब जब वो मदीने में दाखिल हुआ, उसने दाखिल होने के बाद पूछा कि यहाँ वो कहाँ हैं जिन्होंने दावे नबूवत किया है। उसने यूनान में पैगम्बर का ज़िक्र सुना था कि मदीने में एक शख्सियत है जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, और एक दीन जिसका नाम इस्लाम है उस दीन को पेश किया है। तो वो इस ज़िक्र सुन के मदीने पहुँचा और पूछा कि वो कहाँ हैं जिन्होंने ऐलान इस्लाम किया है। तो पैगम्बर की वफ़ात हो चुकी थी, पैगम्बर दुनिया से जा चुके थे, चंद दिन गुजरे थे। तो लोगों ने कहा कि भाई पैगम्बर इस्लाम तो दुनिया से जा चुके, उनकी वफ़ात हो गई। तो आने वाले ने कहा कि भाई मेरा आना रायगा चला गया, इसलिए कि मैं यहाँ इसलिए आया था कि जिन्होंने ऐलान नबूवत किया उनसे बहस करूँगा, और बहस करने के साथ साथ मैं पहले उनका इलाज करूँगा, मैं पहले उनका ट्रीटमेंट करूँगा। तो लोगों ने पूछा भाई इलाज का मतलब क्या है? तो उसने कहा मैं अपने मुल्क का एक मशहूर हकीम हूँ, मशहूर तबीब हूँ, और मेरे पास एक ऐसी दवा है कि अगर किसी को जुनून हो जाए तो मेरी दवा उस जुनून को चुटकियों में दूर कर देती है। मैंने यूनान में सुना था कि यहाँ जिन्होंने दावे नबूवत किया है, यहाँ जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, माज़अल्लाह उनको बुखार आया, और वो बुखार के आलम में कलेमात हिज़यान जारी करने लगे। तो मैं उनका ज़िक्र हिज़यान भी सुन चुका हूँ। अब देखिए ये अजीब क़िस्मत मुस्लिमीन है कि हिज़यान की ख़बर यूनान तक पहुँचा दी और गदीर की ख़बर मुसलमान तक न पहुँचाई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लोगों ने कहा कि भाई पैगम्बर इस्लाम तो दुनिया से चले गए। तो उस हकीम ने, उस तबीब ने कहा कि क्या कोई उनका अजीज़ है? तो लोगों ने कहा मौला अली हैं। तो मौला अली के पास पहुंचा। लोगों ने कहा या अली, ये शख्स अजीब बातें कर रहा है। कि क्या बातें कर रहा है? कि ये कह रहा है कि मैं यहाँ आया था कि पहले पैगम्बर का इलाज करूँगा और फिर पैगम्बर से मुनाजरा करूँगा। तो मौला अली ने पूछा कि इलाज का क्या मतलब?
तो उसने कहा मेरे पास एक ऐसी दवा है कि बड़े से बड़ा मजनू अगर वो दवा खाए तो फ़ौरन उसका जुनून दूर हो जाता है। मौला अली मुस्कुराए, फरमाया कि ये बता अगर कोई साहिब जुनून ये दवा खाए तो उसका जुनून दूर हो जाता है, लेकिन अगर कोई सही दिमाग दवा खाए तो उसने कहा या अली इस दवा का रिएक्शन होता है, इस दवा का रद्द अमल होता है। अगर कोई सही दिमाग खाए तो उसके जहन का तवाज़ुन उलट जाएगा, और कोई दीवाना खाए तो वो दाना हो जाएगा। मौला अली ने उससे कहा ये बता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो उसने कहा या अली मैं आपको ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अभी औरों से भी मिला हूँ, आपसे भी मिला हूँ, मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि वो आम हैं, आप ख़ास हैं। तो जो फरमाइएगा जिनसे मिला हूँ वो आम हैं, आप कोई ख़ास हैं। का ये बता मेरे जहन के बारे में क्या कहता है। का या अली आपसे ज़्यादा कोई ज़हीन नहीं होगा। मौला अली ने कहा ज़रा अपनी दवा तो देना। उसने दवा मौला अली के हाथ पर रखी। मौला अली ने उस दवा को अपने दहन के हवाले किया। जैसे ही मौला अली ने दवा को अपने दहन के हवाले किया, उस शख्स के हाथों में लर्ज़ा आया, उसके चेहरे पर जर्दी आई, उसके माथे पर पसीना आया। कहा या अली आपने क्या गज़ब किया, अरे ये दवा आपको नहीं खाना चाहिए थी, ये दवा आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए थी। देखिए मैं इस दवा का तोड़ निकालता हूँ, तिरियाग बनाता हूँ, और जब तक मैं दूसरी दवा न बना लूँ आप अपनी जगह से उठिएगा नहीं और कुछ उठाइएगा नहीं। मौला मुस्कुराए का उठाने से क्या मुराद है। का या अली ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इसको भी ना उठाइएगा। मौला मुस्कुराए का ये बताए इस पत्थर में ज़्यादा वज़न है या जो सामने मकान है उसमें ज़्यादा वज़न है। का या अली मकान उठाने वाली तराजू ही नहीं बनी। का ज़रा अपनी आंखें बंद करना। उसने अपनी आंखें बंद की। मौला अली ने मकान को अपने हाथ पर उठाया। जैसे दरे खैबर दरे हैदर पर था वैसे ही आज मकान दस्ते कुल्ले ईमान में नज़र आया। जैसे ही उस शख्स ने मौला अली के हाथों में उस दरवाजे को मकान को देखा, उसने कहा या अली ये मैं क्या देख रहा हूँ। कहा भाई मकान के बारे में मुझसे न पूछ। ये कह के मौला अली ने मकान को ज़मीन पर रखा। कहा ज़रा मकीन से पूछ। वो शख्स मकान के करीब आया, दरवाजे पर दक्कुल बाब किया। एक शख्स आंखें मलते हुए निकले। इसने हैरत से पूछा कि अरे साहब आप सो रहे थे, आपको झटका नहीं लगा, आपकी नींद नहीं खुली। का क्या बातें कर रहा है। कहा अरे अभी तो आपका मकान हवा में मुअल्लक था। आने वाले ने कहा तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा वो शख्स दौड़ता हुआ मौला अली के करीब आया। वो आने के बाद कहा या अली ये क्या था। फरमाया ये वो दीन था जो पैगम्बर इस्लाम लेके आए थे। कहा या अली अब तो मेरा दिल भी माइल इस्लाम हो रहा है, मेरा दिल भी माइल बदीन हो रहा है। तो फरमाया तो कलमा पढ़ ले। कहा या अली दो गवाहियों की ज़रूरत होती है, एक मोजिज़ा और दिखाइए तो मैं अभी कलमा पढ़ लूँगा। कहा क्या मोजिज़ा देखना चाहता है। कहा भाई जैसे मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, वो जो सामने शजर है, वो जो दरख्त है उसे इशारा कीजिए, वो भी जड़ों समेत मुझ तक आ जाए, मैं अभी कलमा पढ़ लूँगा। मौला अली ने कहा पहले कलमा तो पढ़ ले। कहा या अली पहले मोजिज़ा दिखाइए। कहा क्या मेरी बातों पर यकीन नहीं है। कहा या अली यकीन को जाने दीजिए, न जाने क्यों आपसे मोहब्बत हो रही है, न जाने आपका इश्क पैदा हो क्यों आपका इश्क पैदा हो रहा है। कहा अच्छा तो कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा। मौला अली ने उस शख्स से कहा कि तूने कलमा पढ़ लिया, तू क्या चाहता है। कहा या अली मैं चाहता हूँ कि अब उस शजर को इशारा कीजिए, वो जैसे मैं चलता हुआ आया हूँ वो शजर भी यहाँ आ जाए। मौला अली ने कांधे पर हाथ रखा। फरमाया मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम लेके तू कह के देख ले, वली हो गए या अली कहने वाले। अज़ीज़ान गिरामी, जो क़ुव्वतें मिलती हैं, जो ताकतें मिलती हैं, जो इख्तियारात मिलते हैं, वो इनकी वजह से मिलते हैं। बस गुफ्तगू तमाम हुई। भाई जिसे अली मिल जाएं वो ज़रूरतमंद नहीं रहता, वो समाज की ज़रूरत बन जाता है। देखिए इतनी देर की गुफ्तगू मैंने इसलिए की, उस ज़रूरतमंद के उन्वान को मैंने इसलिए इख्तियार किया कि ये जो सय्युम की मजलिस, डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तो सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये डॉक्टर हसन रज़ा साहब वाहिद शख्सियत हैं जिनके लिए मैं नहीं पूरा शहर गवाही दे सकता है कि डॉक्टर हसन रज़ा उस शख्सियत का नाम है जो पूरी ज़िंदगी ज़रूरतमंद बन के नहीं रहा है, पूरे समाज की ज़रूरत बन के रहा है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया मैंने मौजू ही इसलिए इख्तियार किया कि गरीबों की ज़रूरत डॉक्टर हसन रज़ा साहब, मरीज़ों की ज़रूरत डॉक्टर हसन रज़ा साहब, तबीबों की ज़रूरत डॉक्टर हसन रज़ा साहब, अजीज़ों की ज़रूरत डॉक्टर हसन रज़ा साहब, कौम की ज़रूरत डॉक्टर हसन रज़ा साहब। जब से भी मैं उनको जानता हूँ
जानने वाले तो उन्हें और पहले से जानते हैं। तो जिससे भी पूछिए वो यही कहता नज़र आया कि ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान, ऐसा मसीहा इंसान सदियों में नहीं होता। खुदा की कसम ये किस बात की देन थी कि भाई जिस मंजिल पर वो इल्म की मंजिल पर फायज थे जिस तरह से, वैसे ही मौला अली की इश्क की मंजिल में भी डूबे हुए थे। मेरे उनके ताल्लुकात बरबुनियाद इश्क अली हुए हैं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी उनके इतने एहसानात हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी उनकी औलाद की खिदमत में गुजार दूँ, तब भी डॉक्टर हसन रज़ा साहब के एहसानात का बदला पूरा नहीं हो सकता है। खाली हम नहीं, इस शहर के उलमा, इस शहर के खुतबा, इस शहर के रुआसा इस बात की गवाही देंगे कि ऐसा मुखलिस इंसान कि जिसने सिर्फ इलाज नहीं किया है, इलाज के साथ साथ एहसान किया है। भाई इलाज करने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे, एहसान करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसा इलाज करने वाला आम तौर के ऊपर ये जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, ये डॉक्टर्स होते हैं, जो तबीब होते हैं, हकीम होते हैं, तो अक्सरियत वो होती है कि जो दौलत दुनिया कमाने के लिए इस पेशे को इख्तियार करते हैं। मगर डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने दौलत दुनिया कमाने के लिए इस काम को इख्तियार नहीं किया है, खिदमत कौम के लिए, और सिर्फ इल्म की मंजिल में और हिकमत की मंजिल में बुलंदी पर फायज नहीं थे। इखलाक, खुदा की कसम इतनी बड़ी शख्सियत, इंतकाल के बाद भी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे, कितना बड़ा मजमा उनकी मैयत में मौजूद था, कितने लोग उनके लिए रो रहे थे। घरों में ख़वातीन चीखें मार मार के रो रही थीं उनके इंतकाल की खबर सुन के। पूरे शहर में और शहर के बाहर भी एक हैजानी कैफियत तारी थी। एक दुख और दर्द भरे हुए मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सुबह से चल रहे थे। ये किस बात की अलामत थी? ज़ाने गिरामी वो ज़रूरतमंद बन के नहीं ना, ज़रूरत बन के रहें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इखलाक की मंजिल पर भी वो उसी तरह से फायज थे जैसे इल्म की मंजिल पे ऊपर फायज थे। तो यही वजह है कि अल्लाह ने सिर्फ उनको दवा का ज़रिया नहीं बनाया था, उनको शिफा का ज़रिया बनाया था। देखिए दवा और होती है, शिफा और होती है। दवा तो मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है, लेकिन ये लोग डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? भाई बुखार की दवा 2-4 नाम हमें भी याद हैं, सेहत के लिए बहुत सी दवाओं के नाम हमको भी याद हैं, लेकिन हम क्यों डॉक्टर हसन रज़ा साहब के मोहताज थे? इसलिए कि अल्लाह ने खाली उनको दवा का ज़रिया नहीं बनाया था, उन्हें शिफा का ज़रिया बनाया था। खुदा की कसम मैं अर्ज़ कर रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत थे कि जितनी शोहरत और जितनी इज़्ज़त उनको मिली थी, अगर उससे आधी भी किसी को मिल जाए तो वो गुरूर के मारे ज़मीन के ऊपर अपने पाँव न रखे। मगर खुदा की कसम इतनी बुलंद शख्सियत होने के बाद इतने मुनकसर मिजाज थे कि गुरूर छू के नहीं गया था। और सिर्फ अपनी कौम वालों के लिए नहीं, हर कौम का आदमी उनके गम में गम ज़दा है। हिंदू हजरात को हमने रोते देखा, अहले सुन्नत भाइयों को हमने आंसू बहाते देखा, गैर मुस्लिम हजरात को हमने उनके गम में आंसू बहाते हुए देखा। ये किस बात की दलील है कि वो हर कौम के लिए? देखिए मौला अली का शिया वही होता है जो पूरे समाज की ज़रूरत होता है। हर कौम और हर मसलक का आदमी उनके गम में गमज़दा था और गुरबा की इतनी खिदमत करते थे कि न जाने कितने गरीब और न जाने कितने अफराद आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी गुर्बत की वजह से वो दवा देते थे, लेकिन उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे। भाई मैं ही अपनी बात अर्ज़ करूं कि मेरी वालदा का इलाज उन्होंने किया, हमारी बहन का इलाज उन्होंने किया जो मरहूम हो गई, हमारी ज़ौजा, हमारे बच्चे, ख़ुद हमारा इलाज, हमारे दोस्तों का इलाज, मौलाना सदफ़ साहब, मौलाना सकलैन साहब, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी साहब, मौलाना मीसम जैदी साहब, न जाने कितने उलमा, शहर के कितने खुतबा सब उन्हीं के पास जाते थे और किस अखलाक के साथ पेश आते थे। रात में 12 बजे भी ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर हसन रज़ा साहब मौजूद है, 2 बजे भी ज़रूरत पड़ी डॉक्टर हसन रज़ा साहब मौजूद है। देखिए वो खाली एक शख्स नहीं थे, एक शख्सियत थे, वो एक सबक थे। नौजवान नस्ल को उनसे सबक लेना चाहिए कि मौला अली ने जो फरमाया है कि ऐसे जियो कि जब तक ज़िंदा रहो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें, और जब मर जाओ तो लोग तुमको याद कर कर के गिरिया करें। मैंने इसी कौल के ऊपर तो गुफ्तगू की थी और इसी कौल पर गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। मौला अली ने ज़िंदगी की कामयाबी का राज बताया, जब तक ज़िंदा रहो लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक रहें, जब मर जाओ तो लोग तुमको याद कर कर के गिरिया करते रहें। सलाम हो डॉक्टर हसन रज़ा साहब की खिदमात को कि इस कौल की चलती फिरती तस्वीर को डॉक्टर हसन रज़ा कहते हैं कि जब तक वो ज़िंदा रहे लोग उनसे मिलने के मुश्ताक रहे, अपनी ज़रूरतों के तहत, वो किसी के ज़रूरतमंद नहीं रहे।
लोग अपनी ज़रूरतों के तहत उनसे मिलते थे, और जब उनका इंतकाल हो गया तो लोगों को चीखे मार मार के रोते देखा है। भाई लोग ऐसे रो रहे थे जैसे बेटा अपने बाप को रोता है, ख़वातीन ऐसे रो रही थी जैसे बेटियां अपने बाप को रोती हैं, मोमिनीन ऐसे रो रहे थे जैसे भाई अपने भाई को रोता है। बस अज़ीज़ों, अल्लाह दरजात को बुलंद करे और हमारे डॉक्टर हसन रज़ा साहब के पूरे ख़ानदान को, खुसूसन उनके बेटों को, उनके फ़र्जंदों को। देखिए कारनामा ये भी है कि बहुत से लोग घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के बाहर कुछ और होते हैं, घर के अंदर कुछ और होते हैं, दो चेहरे होते हैं। समाज के सामने उनका चेहरा कुछ और होता है, ख़ानदान के सामने उनका चेहरा कुछ और होता है। मगर डॉक्टर हसन रज़ा साहब, खुदाए क़सम मैं हैरत में हूँ कि ये कैसी शख्सियत थे। भाई जिस तरीक़े से उन्होंने कौम पर ध्यान दिया, उसी तरीक़े से उन्होंने अपनी आल औलाद का भी ख्याल किया है। आम तौर पर होता ये कि जो कौमी काम करते हैं जो अफराद, अक्सर व बेशतर उनके बच्चे उनके जैसे नहीं निकलते, इसलिए कि कौम की खिदमत की वजह से वो अपने घर को वक्त नहीं दे पाते हैं। मगर डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम की शख्सियत थी कि उन्होंने कौम पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी औलादों को, अपने बेटों को भी अपने रास्ते पर कायम रखा है। उनके बड़े फर्जंद डॉक्टर एहसन रज़ा और डॉक्टर मोहसिन रज़ा और उनके तमाम तर बेटे, उनके सबसे छोटे बेटे, उनके पोते, उनके अज़ा अक़रबा सब उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। बस अल्लाह उनके दिलों को सब्र अता करे, उनकी बहुओं को सब्र अता करे, उनकी बेवा को सब्र अता करे। पूरा शहर आपके गम में गमज़दा है, आप अपने गम में अकेले नहीं हैं। आपने ख़ुद देखा कि किन हालात में और किस मौसम में सारा शहर आपके बुज़ुर्ग, आपके बाप के गम में गमज़दा था। भाई आपके बाप दुनिया से गए, बहुत बड़ी शख्सियत थी। यकीनन बाप, वो भी ऐसा बाप, आपके दिल में कितना दर्द है, आपके दिल को कितना सदमा है, इसका हम एहसास कर सकते हैं जब हम गैर हो के उनके लिए इतना तड़प रहे हैं कि सोते वक्त उनका ख्याल आता है, जागते हैं तो उनका ख्याल आता है कि अब अगर कोई बीमारी लाहक हुई तो किसके पास जाएंगे, अब मरज़ में मुब्तला हुआ तो किससे मशवरा लेंगे, तो आपके दिल पर क्या गुज़र रही होगी। लेकिन आपसे हम इतना ही अर्ज़ करेंगे, बेटों से इतना ही अर्ज़ करेंगे, बेटी से इतना ही अर्ज़ करेंगे, उनकी बहुओं, ख़ास करके बड़ी बहू से इतना ही अर्ज़ करेंगे, उनकी बेवा से इतना ही अर्ज़ करेंगे कि यकीनन बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन आपने देखा कि कितने लोग उनके जनाजे को कांधा देने के लिए तैयार थे, कितने लोग, हालांकि हालात की वजह से, कोविड-19 की वजह से, पाबंदियों की वजह से शहर नहीं आ पाया, लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी फ़ोन के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए आपको एहसास तो हुआ कि कितने लोग आपके गम में शरीक हैं। अल्लाह न करे किसी का बाप मारा जाए, कोई तना हो जाए, अल्लाह न करे किसी के बाप का लाशा निगाहों के सामने पड़ा हो और बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी जाएँ, गले में तौके खारदार डाल दिया जाए, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाएँ। अरे कम से कम आपको आपके बाप का पुरसा तो दिया गया। हाय, मुझे वो सैयद सज्जाद याद आते हैं कि बिस्तर के ऊपर खेमे के अंदर लेटे थे कि किसी ने कांधा हिलाया, क्या फरमाया, बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ना दहानी, 36 पहर गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बाद मेरे जुल्म के बानी, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजियो बेटा और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। हाय वो बीमार बेटा कि जिसने बाप को इस आलम में देखा कि हमामे के पेच कटे हुए थे, चेहरे पर खून मला हुआ था, सर से पांव तक तीर धसे हुए थे। चौथे इमाम फरमाते, खुदा की कसम मैं अपने बाबा को पहचान नहीं पाया, इसलिए कि मेरा बाप तायरे सफ़ेद मालूम दे रहा था। एक मरतबा बाप को देखा कि बाबा आपका ये आलम हो गया। अरे बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है, बाबा मेरा चचा अब्बास दिलावर कहाँ है। आवाज़ दी, बेटा वक्त बहुत कम है, अब्बास के बाजू कलम हो चुके हैं, अली अकबर का सीना छेदा जा चुका है, कासिम का लाशा पामाल किया जा चुका है। चौथे इमाम ने कोहनियाँ टिका के अली असगर के झूले को देखा, खाली झूला नजर आया। फरमाया, बाबा क्या अली असगर अम्मा की गोद में है? कहा मेरे लाल झूले की तरफ न देखो, हमारे चेहरे की तरफ देखो, ये हमारे चेहरे पर अली असगर का खून मला हुआ है। फरमाया, कैद शाम से छूट के जाना तो हमारे शियों का हमारा सलाम कहना, कहना ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, वो बेटा क्या करे कि 11 मुहर्रम को ज़मीन पर गिरा और एक मरतबा चेहरे के तगय्युरात
देख के बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा मेरे लाल तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम भी अपने बाबा के पास जा रहे हो। कहा फूफी अम्मा जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। कहा मेरे लाल क्या देखा? कहा जालिम अपने अपने जनाजे दफन कर चुके, मेरा बाबा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। मैं मरहूम डॉक्टर हसन रजा साहब के बेटों से कहना चाहूँगा कि जैसे भी सही, अरे कम से कम आपके बाप दफन तो हो गए, इज्जतदार तरीके से आपके बाप को कफन तो मिल गया। हाय मेरा हुसैन गरीब जिसका लक़ब है हुसैन बेकफन, हुसैन बेवतन। एक रवायत सुनिए, मजलिस को मैं तमाम कर रहा हूँ कि जब रसूल खुदा दुनिया से जा रहे थे तो वसीयतें की, फरमाया या अली आप ही मुझे गुस्ल दीजिएगा, फिर फरमाया या अली आप ही मुझे कफन पहनाइएगा। और ये कहने के बाद का या अली कफन कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए हमारे कफन भेज दिए हैं। एक संदूक खोला गया, देखा उसमें 4 कफन रखे थे। नबी ने एक कफन निकाला, अपने सीने पर रखा, का या अली ये मेरा कफन है। एक और कफन निकाला, रोती हुई बेटी को देखा, आवाज दी सैयदा न रोइए ये आपका कफन है। एक और कफन निकाला, का या अली 21 को आपका जनाजा उठेगा, ये आपका कफन है। 21 रमजान को आपका ताबूत उठेगा, ये आपका कफन है। फिर एक आखिरी कफन बचा था, इमाम हसन मुज्तबा को देखा, का मेरे लाल हसन ये आपका कफन है। लीजिए सारे कफन तकसीम हो गए। कोने से एक छोटा सा शहजादा रोता हुआ उठा, आवाज दी नाना सबको कफन दे दिया, मेरा कफन कहाँ है? आवाज दी मेरे लाल हुसैन आपको क्या कफन दिया जाए कि शहादत के बाद आपके कपड़े उतार लिए जाएंगे, आपका लिबास लूट लिया जाएगा, कोई अमामा ले जाएगा, कोई कुर्ता ले जाएगा, आपकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। एक बहन दरे खेमा पर देख के तड़प रही होगी कि ओ मेरे साथ, अरे मेरा माजाया ज़बह किया जा रहा है, तू देख रहा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लबी यनक़लबून। हज़रात फिर से एक मरतबा सूरह अल-हम्द सूरह इखलास पढ़ के हकीम तबीब कौम मोहसिन शफ़ीक़ जनाब डॉक्टर हसन रज़ा साहब मरहूम इब्ने मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की रूह को इसाले सवाब कर दें। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।